हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। वो टॉपिक है आज का स्टैटिक्स। एक्चुअल में क्या है स्टैटिक्स? मतलब यहां मैं बात कर रहा हूं मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचरण गुणांक, मानक विचलन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आज हम पहला टॉपिक देखते हैं माध्य। देखिए माध्य निकालते कैसे हैं? माध्य इंग्लिश में बोलते हैं मीन वैल्यू। माध्य का मतलब होता है औसत। औसत का जो सामान्य फंडा होता है वही इसमें आप लगा सकते हैं। तो औसत का सामान्य फंडा क्या होता है? औसत मतलब क्या? माध्य। माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, जितनी संख्या दिया है उन सब का क्या कर देना? योग कर देना, और नीचे में कुल संख्या। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 8033174144 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब एवरेज। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? दिए गए संख्याओं का कुल योग, सबको जोड़ो। एक साथ जोड़ देता हूं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। 8 0 8 हुआ, 8 3 11, 11 3 14, 14 1 15, 7 22, 22 4 26, 26 1 27, 27 4 31, 31 और 4 35। योग कितना आया? 35 आया। नीचे में कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीरो भले ही जोड़ने पर कोई फर्क नहीं किया, लेकिन जीरो एक संख्या के रूप में लेंगे। कटा दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है माध्य, मतलब दिए गए संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, डिवाइड करो, कटाओ, वही आपका आंसर है। अगला देखते हैं मीडियन। टाइप नंबर 2 देखिए, मीडियन, माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका निकालने के लिए पहला स्टेप तो फॉलो कर ही लेना। क्या करना? आप दिए गए संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। आरोही या अवरोही क्रम में संख्याओं को क्या करना? जमा लेना। इतना क्लियर? तो चलिए इतना काम तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन से बतलाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन संख्याओं की माध्यिका निकालना है और इन संख्याओं की भी माध्यिका निकालना है। तो पहला स्टेप मैं क्या करने बोला हूं? आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा लो। असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ तो सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा। फिर 1 दिख रहा है कितने बार? 3 बार, 1 1 1। फिर 2 कितने बार दिख रहा है? एक ही बार दिख रहा है 2। फिर 3 कितने बार है? 3 बार, 3 है। 4 कितने बार है? 4 भी 3 बार है। उसके बाद 7 एक बार है, और तो नहीं है। ये आरोही क्रम में जमा ली। इसको भी मैं जमा लूं आरोही क्रम में। तो चलिए 3 कितने बार है? यहां 2 बार 3 है। उसके बाद देखिए अगला क्या आएगा? 3 के बाद 5 आएगा, ये 5 आया। अगला क्या आएगा? 8 आएगा, नहीं 7 है। 5 के बाद 7 है। अगला देखो 8 आया, तो 8 कितने बार है? 3 बार 8 है। 3 बार 8 लिख दो। उसके बाद 9 है, एक ही बार है 9। उसके बाद 10 है क्या? नहीं है। 11 है एक बार, 12 है एक बार, 11 एक बार, 12 एक बार, एक बार और है 12। और है क्या कोई संख्या? नहीं है। तो टोटल कितनी संख्या हुई? 3 3 6 3 3 9 10 11। 3 3 6 3 3 10 11। ठीक है। इसमें देखिए 3 3 6 3 3 9 3 4 12। ओके, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, आरोही क्रम में जमा लिए। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करते हैं? संख्या को इधर से छोड़ो, इधर से छोड़ो, बीच में कौन कौन सी संख्या बच रही है, कौन सी संख्या बच रही है। तो देखो इधर से मैं 1 2 3 4 संख्या ले लूं, 5 संख्या तक ले लूं। चलो 1 2 3 4 5 संख्या तक ले लूं। क्लियर? 5 संख्या इधर छोड़ दिए, 5 संख्या इधर छोड़ दिए। बचा क्या बीच में? एक 3 बचा, और यहां भी और क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। क्लियर? अब जो जो संख्या, यदि केवल एक संख्या बचे वही डायरेक्ट आपका आंसर है। यदि 2 संख्या बचे तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना, वो आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या बचा 3 और 3, तो दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है और जोड़ के किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो 3 दूनी 6, 6/2, तो आपका माध्यिका क्या आया, 3 आया। सपोज यहां कुछ और दूसरा अंक रहता तो चेंज तो होता ना भाई, याद रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, संख्या पेयर बनाना, उसको छोड़ देना, केवल एक संख्या बचे वो आपका आंसर। एक से अधिक मतलब 2 संख्या बचे तो आपका दोनों को डिवाइड करके 2 से भाग कर देना। चलिए इसमें बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 संख्या इधर लिया मैं, 3 2 5 संख्या इधर लिया मैं, 5 इधर छोड़ दिया, 5 इधर छोड़ दिया, बचा बीच में केवल एक संख्या, वही आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ माध्यिका। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहले तो आरोही क्रम में आपको जमाना पड़ेगा या अवरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। जमाने के बाद सामने से संख्या, पीछे से संख्या छोड़ना, एक संख्या बचे वो आपका आंसर, और 2 संख्या बचे दोनों को डिवाइड करके 2 से भाग कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, माध्यिका एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, यदि संख्या 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में व्यवस्थित है। पहले से ही आरोही क्रम में है, मैं फिर भी लिख देता हूं, 7 11 x हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, 20 25 और 28 करने की जरूरत नहीं है, पहले से ये आरोही असेंडिंग ऑर्डर में है। इसकी माध्यिका 13 है। माध्यिका कितनी है बोलता है, 13 है। तो x का मान ज्ञात करो। तो माध्यिका निकालने के लिए हम संख्या छोड़ते हैं। देखो 4 संख्या इधर से मैं छोड़ दिया, 1 2 3 4, 4 संख्या मैं इधर से छोड़ दिया, बीच में आपका बचा x और 15। जब 2 संख्या बचता है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का योग बटे कितना, 2, और ये माध्यिका किसके बराबर है बोलता है, 13 के बराबर है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 13 दूनी 26, x प्लस 15, तो x बराबर ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके कितना हो जाएगा, 26 में से 15 गया तो 11, तो x का मान कितना है, 11 होगा। क्लियर, माध्यिका मतलब बीच वाला लेना है, छोड़े उसके बाद एक ही संख्या बचा तो वो माध्यिका, 2 संख्या बचा दोनों को डिवाइड करके 2 से भाग कर देना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। अगला देखिए, अगला टाइप है आपका बहुलक, मॉड। इसमें क्या करना है आपको, बहुलक मतलब जो अंक सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है वही डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th में आप देखोगे मेन मॉड मीडियन का तो बहुत लंबा चौड़ा पूछा है, लंबा चौड़ा होता है एक्चुअल में, लेकिन एनटीपीसी में बहुत ज्यादा टफ पूछता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आपको सिंपल ही पढ़ना है। देखिए इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक मतलब जो अंक जितनी, जब सबसे ज्यादा बार जो यूज हुआ वही आंसर है। देखिए 1 कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 3 4, 1 कितनी बार यूज हुआ, तो 1 यूज हुआ है कितनी बार, 4 बार। और देखो 4 से अधिक बार कौन सा यूज हुआ है, 2 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6, 2 यूज हुआ है कितने बार, 6 बार। ठीक है, अब उसके बाद 3 देखो, 1 2 3, 3 बार यूज हुआ है। ठीक है, 4 कहीं यूज हुआ है क्या, हुआ है, 1 2 ही बार यूज हुआ है 4। 5 देखो, 5 कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 ही बार यूज हुआ है 5। 6 कितनी बार यूज हुआ है, 6, यहां और यहां 2 ही बार यूज हुआ है 6। अब देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा यूज हुआ, तो 6 सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, अतः आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर बराबर 2। इनका बहुलक क्या है, 2 होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अंक जितनी बार यूज होगा सबसे ज्यादा बार कौन सा है चेक कर लेना, वही आपका आंसर। अगला टाइप है आपका रेंज निकालना। रेंज हिंदी में लिख के आएगा परिसर। तो याद रखिएगा रेंज का फंडा क्या है, तो रेंज बराबर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटा दो, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपका आंसर
आ सकता है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 7 6 5 4 3 9 का परिसर रेंज क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई देती है, 9 दिखाई दे रही है, और सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। दोनों का अंतर कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए इसका आंसर निकालिए, 13 20 28 95 16 8 का रेंज निकालिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दी, 95, और सबसे छोटी संख्या 8 दिखाई दे रहा है। दोनों को आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो दोनों को घटाएंगे कितना जाएगा, 87। 15 में से 8 गया 7, हासिल एक कम हो गया तो 87। आपका आंसर कितना हो गया, 87 इसका रेंज होगा। चलिए इसका आंसर निकालिए, इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए, यदि संख्या माइनस में रहे तो जो छोटा दिखता है वो बड़ा है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा है। कब, जब संख्या माइनस में हो। तो इसका मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, -2 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -8 है। दोनों को क्या करना है बोलते हैं, घटाना है। अब माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 और 2 कितना बचा, +6। तो इसका रेंज कितना होगा, 6 होगा। समझ में आया। रेंज का मतलब मैक्स माइनस मीन इक्वल्स टू रेंज। अगला टाइप है आपका विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते कैसे हैं, तो गुणांक के फॉर्म में निकालना है। तो कितना विचलन हो रहा है, वेरिएशन कितना है, ठीक है, विचलन कितना हो रहा है, नीचे में उसका माध्य वैल्यू, कुल कितना माध्य वैल्यू है। तो विचलन का गुणांक निकालना है, तो विचलन कितना हो रहा है ऊपर में, नीचे में माध्य, और गुणांक मतलब ये एक्चुअल में परसेंटेज के रूप में निकालते हैं। तो 100 से इसको क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। याद रहेगा, विचलन नीचे में माध्य इंटू 100। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक विचलन का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, इसका विचरण गुणांक कितना होगा। तो विचरण गुणांक बराबर विचलन कितने का है बोलता है, तो विचलन है 4 का, और माध्य कितने का है, 20 का, इंटू कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 एक कम 20 पंचे 100, और 5 चौक 20। तो इसका विचलन गुणांक कितना गया, 20%, या 20 बोल सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। एक बंटन का माध्य 21 है, माध्य दिया है कितना, 21, इसका माध्य विचलन 7 है। माध्य कितना है, माध्य विचलन, विचलन कितना, मानक विचलन कितना है, 7 है। विचरण गुणांक कितना होगा, तो ऊपर में क्या लिखते हैं, विचलन जो कि कितना है, 7 है विचलन, और माध्य कितना है, 21 है, इंटू परसेंट के रूप में लिखते हैं तो 100। तो 7 एक कम 7 दिया 21, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, मतलब 3 3 9, एक बचा, 3 3 9, 3 3। तो इसका विचलन परसेंटेज कितना का, विचलन गुणांक 33.33 या फिर 33 सही 1/3। समझ में आया, बना सकते हैं इसको।